सुप्रभात, जय श्री राम। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। खैर, आज मैं नहाया नहीं हूँ, उसके लिए माफ़ी मांग रहा हूँ भगवान जी से, क्योंकि मेरी कुछ दिन से तबीयत ठीक नहीं चल रही है। तो बिना नहाए पूजा करना थोड़ा अजीब सा लगता है, पर करनी तो है तो कर लेते हैं। नहाए नहीं है, पर मम्मी ने मना कर दिया था कि नहाना नहीं है, बहुत बीमार हो गया, दवा दिला दिला के परेशान हो गए। तो चलो अब पूजा ख़त्म करते हैं और गीता पढ़ते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ कहना भूल गया था भगवान जी से, अब बोल दिया, तो अब गीता पढ़ते हैं। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। पर उसके पहले उसे किए गए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। जो भी कर्म उसने किए उस जन्म में उस शरीर के साथ, तभी जाकर उसे एक नया शरीर या एक नई योनि मिलती है। तो एक बीमार घर पे पड़े पड़े क्या कर सकता है? सिर्फ फ़ोन चला सकता है, सो सकता है। और मेरे को दिन में सोना पसंद नहीं है, मैं भी फ़ोन चलाने लगा। अब फ़ोन चलाते चलाते मेरे को लग रही थी भूख, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सुबह खाया था, पर कम खाया था। बीमारी में खपता नहीं है, क्या किया जाए। अब मैं फ़ोन चला ही रहा था कि मेरे पास एक और रील ऐसी आई कि देखो ज़रा, ये क्या क्या आ रहा है आजकल। ये अपना कलेजा बना रहा है, क्या क्या डालते हैं आजकल के बच्चे। पर हम बनाएंगे अब फ्राइज, क्योंकि फ्रेंच फ्राइज ही अब अच्छे लगेंगे। टाइम देखो, एक सेकंड में टाइम दिखाता हूँ। फोन कहाँ गया? टाइम कितना हो रहा है? 2:43 हो रहे हैं, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। और मेरे को लग रही है भूख। अब मैं बाहर जा नहीं सकता क्योंकि तबीयत ख़राब है। हाँ, मेरे को देख के लग नहीं रहा कि मेरी तबीयत ख़राब है, पर है। तो मैं बाहर नहीं जा सकता, बाहर का नहीं खाना है, तो घर पे ही बनाएंगे। मैं बना रहा हूँ फ्रेंच फ्राइज। अब अभी फ्राइज़ बिना आलूओं के तो बनेंगे नहीं, और घर में आलूओं की कोई कमी भी नहीं है। तो पहले तो इन्हें धोना पड़ेगा, क्योंकि धूल मिट्टी लगी है इस पर काफ़ी। पहले ऐसे धो लेते हैं, उसके बाद छीलना भी पड़ेगा। सबसे मेहनत का काम करना पड़ेगा, जो कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद। अब मैंने यहाँ पे 5 मीडियम और बड़े साइज़ के आलू लिए हैं, क्योंकि बड़े ही अच्छे लगते हैं फ्राइज़। अब इन्हें धो लेते हैं। अब हमने इन्हें धो लिया है, अब हम इन्हें छीलेंगे। और इनका साइज़ देखो, ना ज़्यादा बड़ा है और ना ही ज़्यादा छोटा। अब मुझे इन्हें मजबूरन छीलना पड़ेगा, इनकी खाल उधेड़नी पड़ेगी। हमें धमकियाँ मिलती थी पापा से, ना पढ़ने पर खाल उधेड़ दी जाएगी। तो अब मेरे को भी कुछ ना कुछ उधेड़ने का मौका मिल रहा है। खैर, छीलने का तो मिल ही रहा है, छील ही लेते हैं। अफसोस की बात यह है कि इस वाले छीलने में मज़ा नहीं आता, और छीलते हैं, क्या कर सकते हैं। ज़रा इसकी आवाज़ सुनो, कितनी सेटिस्फाइंग है। इसलिए महिलाएं इसी काम को करती हैं, उन्हें मज़ा आता है ये आवाज़ सुनने में। जस्ट किडिंग, कोई महिला दिल पे मत ले लेना। अब जब तक मैं ये आलू छील रहा हूँ, तब तक आप लोगों को एक स्टोरी सुनाता हूँ फ्रेंच फ्राइज से रिलेटेड। बहुत से लोगों को ये लगता है कि जो फ्रेंच फ्राइज़ हैं वो फ्रांस में बने थे, क्योंकि इनके फ्रेंच फ्राइज़ में ही नाम आ रहा है फ्रेंच का, और फ्रांस में ऑब्वियसली फ्रेंच बोली जाती है। तो बहुत से लोगों को लगता है कि ये फ्रांस में बने थे, बट ऐसा नहीं है। ये सबसे पहले बने थे बेल्जियम में, क्योंकि बेल्जियम में वहाँ के जो मछुआरे थे वो मछलियाँ पकड़ के खाते थे, उसको तल के खाते थे। पर क्योंकि सर्दियों में वहाँ पर जो उसका पानी हुआ करता था तालाब का, वो जम जाता था, जिससे वो मछलियाँ नहीं पकड़ पाते थे, तो उन्हें आलूओं को इस तरह से फ्राई करके खाना पड़ता था। जिस वजह से क्या कहते हैं, वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो अमेरिकन सोल्जर्स थे वो लोग वहाँ पर गए, और उन्होंने देखा कि ऐसे मतलब ये लोग खाते हैं, तो उन्होंने इसका नाम दे दिया फ्रेंच फ्राइज़। क्योंकि बेल्जियम के लोग फ्रेंच बोलते थे, फ्रेंच लैंग्वेज का यूज़ करते थे, इसलिए उन्होंने इसको फ्रेंच फ्राइज़ नाम दे दिया। इस वजह से इसे फ्रेंच फ्राइज़ बोला जाता है, ना कि इसलिए क्योंकि ये फ्रांस में बने थे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अब क्योंकि हमने आलूओं को छील भी लिया है, तो अब इनकी साइड्स को एकदम अलग कर देता हूँ। मेरे घर पे छोटा चाकू है, क्योंकि हम सिर्फ सब्जियां काटते हैं, गोश्त नहीं। जो बड़ा चाकू रखूँगा, समझे। और इसकी साइड्स को अलग कर देता हूँ। मैं इसे भी पका लूँगा, क्योंकि उस अब गिर गया, सॉरी। खैर, अब इसको एकदम सीधा सीधा काट लेते, क्योंकि फ्राइज़ की शेप वही होती है। वैसे जो भी मर्ज़ी तुम वो शेप दो, पर फ्राइज़ की जो शेप होती है हमें तो वही देनी पड़ेगी, क्योंकि हम जो बना रहे हैं वो फिर वो कहलाएगा ही नहीं।
और ये जो इससे वाइट वाइट निकल रहा है ना, ये आलूओं का स्टार्च होता है, और ये स्टार्च फ़िलहाल ऐसे ही निकलेगा, इसे धोना भी पड़ेगा। अब स्टार्च जो होती है ना, वो 2 तरह से हाइड्रोलाइज़ होती है। एक तो बाहर के पानी में हाइड्रोलाइज़ होती है और एक अंदर के पानी में हाइड्रोलाइज़ होती है, और उसके बाद वो इवन हो जाती है जिस हिसाब से वो पकती है। पर क्योंकि हम फ्रेंच फ्राइज़ बना रहे हैं, फ्रेंच फ्राइज़ में क्या होता है, जो फ्राइज़ होते हैं वो बाहर से क्रिस्प होते हैं और अंदर से सॉफ्ट होते हैं। तो हमें बाहर से क्रिस्पी करना है और अंदर से सॉफ्ट करना है। उसके लिए हमें इसे अभी ठंडे पानी में रखना पड़ेगा। हाँ, उसके पहले हम गर्म पानी में भी रख सकते हैं, पर पहले मैं इतना झंझट नहीं करना चाहता, तो हम उसे सीधा ठंडे पानी में रखेंगे, डीप फ्रीज़ होने देंगे। डीप फ्रीजिंग से क्या होगा, इसका स्टार्च जो है वो एकदम अच्छे से फैल जाएगा। उसके बाद हम इसे डीप फ्राई करेंगे। और इसमें जो आप लोगों को ये वाइट वाइट दिख रहा है ना, ये इसका स्टार्च है। ये पानी में जो दिख रहा है इसका स्टार्च निकला हुआ है। और अब मैंने इसको धो लिया है। धोने के बाद अब मैं इसमें निकाल देता हूँ। उसके बाद हम इसे पानी से भर देंगे। जब इसमें ये तैरने लगेंगे उसके बाद हम इसे डीप फ्रीजिंग करेंगे, डीप फ्रीज़र में डाल देंगे। उसके बाद निकाल लेंगे आधे घंटे बाद। अब एक हाथ में ये है और एक हाथ में फ़ोन। अब फ्रिज कैसे खोलूँ, पर जुगाड़ बोलते हैं, एक उंगली काफ़ी है। चलो अब इसे इसके अंदर रख देते हैं जल्दी से। अब हम यहाँ पर टाइमर लगा देते हैं आधे घंटे का। हमें एकदम फ्रीज़ नहीं करना है उसे, उसकी बर्फ़ ना जम जाए, तो थोड़ा लो टेम्परेचर रखेंगे। अब टाइम ओवर हो गया, अब जा के उसे निकाल लेते हैं जल्दी से। ओह शिट, ये नीचे से चिपक गया। अब इसे निकालना पड़ेगा और ये निकलेगा ऐसे। अच्छी बात है कि पानी नहीं फैला, देखा पानी जमा नहीं है। अब मैंने इनमें से पानी हटा दिया है, पानी निकाल दिया। उसके बाद अब हम इन्हें पोंछेंगे, कपड़े से सुखाना है एकदम। उसके बाद इसे डीप फ्राई करेंगे। और अब मैंने इन्हें सुखा भी लिया है। मैं पानी में डालते टाइम नमक डालना भूल गया था, तो मैं अभी थोड़ा सा डाल रहा हूँ। अब कढ़ाई में कर लेते हैं ऑयल। काफ़ी करना पड़ेगा क्योंकि फ्राइज़ इसमें डूबने चाहिए। डन। अब हम इस ऑयल को थोड़ा गर्म होने देंगे। अब इसमें हम डालेंगे फ्राइज़ आराम से, क्योंकि हाथ ना चल जाए। और देखो कैसे अच्छे से एकदम इसमें से बबल्स निकल रहे हैं और ये तला जा रहा है ना, फ्राई हो रहा है। अब मैं इसमें सारे डाल देता हूँ जल्दी से। हेयर अभी मैंने आधे फ्राइज़ डाल दिए हैं। अब इसे पहले एक बार फ्राई होने देते हैं, फिर उसके बाद उसे करेंगे, तब तक ये ठंडे भी हो जाएंगे। लुक, अब ये एकदम अच्छे से फ्राई हो गए हैं, एकदम अंदर तक। और हमेशा याद रखना चाहिए कि फ्राइज़ को जब भी बनाओ तो उसे जब फर्स्ट टाइम फ्राई करो तो उसे हमेशा लो फ्लेम पर फ्राई करना चाहिए। अभी के लिए इनफ फ्राई हो चुके हैं, अब इन्हें निकाल लेते हैं। उसके बाद दोबारा फ्राई करेंगे जब ये ठंडे हो जाएंगे, तब इन पे आएगी क्रिस्पीनेस। अब मैं बचे हुए वालों को भी फ्राई होने के लिए रख देता हूँ, और ये तो हो ही चुके हैं। अभी इन्हें ठंडा होने देना है, ये ठंडे हो जाएंगे उसके बाद इन्हें भी तल देंगे। फिलहाल इन्हें तल लेते हैं। मुझे भूख लगी थी तो मैंने एक चोरी कर लिया, वैसे बहुत अच्छा बना है अभी भी। चलो अब ये भी हो गए, अब दूसरे वालों को भी तल लेते हैं जल्दी से। ज़रा ये देखो कितना अच्छे से अंदर तक से खाए है कि नहीं, एकदम मस्त है। अब मैं इसे खा लेता हूँ। अब मैंने पिछले वाले भी फ्राई होने के लिए कर दिए हैं। अब ये तैरने लगेंगे इसमें जब अच्छे से पक जाएंगे और क्रिस्पी हो जाएंगे। अब ये देखो कैसे तैरने लगे अपने आप। अब ये देखो काफ़ी हद तक हो चुके हैं और मेरे को नहीं पता ये कुछ गोल क्यों हो गए हैं, टेढ़े मेढ़े, पर अपने को तो खाने से मतलब है। अब इस पर हम डालेंगे नमक, उसके बाद थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। उसके बाद इसे थोड़ा शेक करेंगे, उसकी ज़रा आवाज़ सुनो कितनी क्रिस्पी है ना, एकदम मस्त क्रिस्पी। ओके, तो मैंने सेकंड वालों को कुछ ज़्यादा ही डीप फ्राई किया क्योंकि मैं चाहता था ये अंदर तक क्रिस्पी हो जाए। मेरे को ज़्यादा क्रिस्पी पसंद। ज़रा इसे सुनो। परफेक्ट कॉम्बिनेशन। जितना खाना खाने को नहीं मिलता उससे ज़्यादा तो दवा खानी पड़ती है बीमारी में। उफ, ये बीमारियाँ।